कि 2030 से पहले 101 करोड़ रुपया भगवान के हिस्से का दान किया जाए। बिल्कुल, परमात्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया है कि 101 करोड़ रुपए दान करने वाले हरियाणा की एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर तो वही उनका नाम है, लेकिन उसे कहीं ज्यादा धरातल के ऊपर जिस प्रकार से वो समाज सेवा के अंदर है, दिन रात लगे रहते हैं। शशिकांत कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। इससे पहले भी कई वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हम भी बना चुके हैं, जिस टाइम पर देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत महात्माओं को सम्मानित करते हैं, या धर्मशालाओं में जाकर के वहां पर कूलर की आवश्यकता तो कूलर की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता तो लगातार भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। अपना जो इनका खुद का अपना गांव है चुलकाना दा, वहां पर 7000 वर्ग फुट के अंदर जो इनका पैतृक जो घर था, वहां पर भी इन्होंने धर्मशाला बनवा दी। बहुत सारी चर्चाएं हैं, हजारों ऐसे कार्य है जो अभी तक करवा चुके हैं। सबसे पहले तो नमस्ते जी। नमस्कार अजय जी, कैसे हैं सर? ठीक है। आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। बिल्कुल सर, करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 101 करोड़ रुपए जो है दान करने की बात सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल होने लग रही है। क्या ये बात सच है सर, करोड़ों रुपयों का दान? अजय जी, ना तो मैंने आज से पहले कहा, ना मैं आज बोल रहा जी। मेरी औकात नहीं है मैं 101 करोड़ रुपया दान कर पाऊँ। ना मैंने कभी कहा, ना मैंने किया। मैं लीगल भगवान का हिस्सेदार हूँ, उनके हिस्से को बांट देता हूँ। और हमारी सोच, विजन, मकसद जरूर है कि 2030 से पहले 101 करोड़ रुपया भगवान के हिस्से का दान किया जाए। बिल्कुल, परमात्मा के साथ कांटेक्ट है आपका? कांटेक्ट नहीं है, लीगल हिस्सेदार हूँ भगवान का। कैसे जी? कमाता वो है, खाता मैं हूँ और बांटता मैं हूँ। मतलब मुझे पता भी नहीं चलता इतना व्यापार में जो मुझे फायदा होता है वो मेरी उम्मीद से 100 गुना ज्यादा होता है। मैं किसी काम को करने के लिए घर से जब निकलता हूँ और मैं ये इच्छा करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमारे को इतना बचना चाहिए, तो भगवान की ऐसी कृपा रहती है मेरे ऊपर कि उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक हमारे को प्रॉफिट्स आते हैं। तो जितना मुझे लेना होता है मैं उतना रख लेता हूँ, बाकी भगवान के हिस्से को बांट देता हूँ। मैंने अपना आज तक 1 रुपया भी दान किया नहीं, और ना मैंने बोला, ना मैंने दान किया। ये तो भगवान का हिस्सा, उसको बांटता हूँ। उसकी प्लानिंग करके रख रखी है कि 101 करोड़ रुपया जो है सदकार्यों में 2030 से पहले लगाया जाएगा, जो करीब 35-40 करोड़ रुपए के आसपास लग भी चुके हैं। और बैलेंस का प्लानिंग है, सोच है, भगवान देगा लगा देंगे, नहीं देगा नहीं लगाएंगे। मेरा कोई कमिटमेंट या ऐसे कोई भाव नहीं है कि मैं करके दिखाऊंगा और फलान कर दूंगा, ऐसा कोई मन भाव नहीं है। बिल्कुल, अगला देगा कर दूंगा, अगला नहीं देगा नहीं कर दूंगा। कल से नहीं देना बंद कर देगा, कल से मैं ये काम बंद कर दूंगा। आजीवन कराएगा, आजीवन करता रहूंगा, मर्जी उसकी है। कौशिक साहब, कैसे मन में जो धार्मिक कार्य हैं या समाज सेवा में दान देने का जो भाव बनता है? क्योंकि आज के इस जमाने के अंदर भाई बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात करें, कॉर्पोरेट घरानों की बात करें, उनके एक होड़ लगी हुई है कि भाई हमने इंडिया में नंबर 1 करोड़पति बनना है या भाई पैसों वाला बनना है। भाई एलन मस्क की बात करें कि हमने विश्व स्तर पर पहले स्थान पर प्राप्त करना, कि भाई पैसे के मामले में पहले नंबर पर है। भाई आपका हमेशा जब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारों की सुर्खियां जहां पर भी शशिकांत कौशिक जी का नाम सुनते हैं, भाई ये सुनते भाई हरियाणा का दानवीर करण है। भाई आपकी जो बात जहां पर भी आपकी चर्चा होती है, हम किसी भी शहर में जाते हैं, भाई एक बार कहते भाई शशिकांत जी का नाम सुना, वो कहते भाई वही जो दान करते हैं। भाई ये भाव कैसे होते हैं जी? छोटा भाई, किसको क्या बनना, सबका अपना जीवन है, अपना मकसद है, अपनी सोच है। मेरे को दुनिया का सबसे अच्छा आदमियों में 100 आदमी जो सबसे अच्छे हैं दुनिया में, मैंने उनमें शामिल होना है। मुझे भारत रत्न मरने से पहले भारत रत्न चाहिए, मुझे 5 साल में पद्मश्री चाहिए, पद्म भूषण चाहिए, भारत रत्न चाहिए। ये लोगों के क्या मकसद है, क्या विजन है, क्या सोचते हैं, वो तो दूसरों की बात तो मैं नहीं बोल सकता। मैं जो बोल रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ, मैं सदकार्य करना चाहता हूँ। मैं केवल अपने बीवी बच्चों के लिए मेरा जीवन ना हो, मेरा जीवन परिवार निर्माण में, दोस्त निर्माण में, पड़ोस निर्माण में, समाज निर्माण में, देश निर्माण में बीते, ऐसे मेरे मकसद है। बिल्कुल भाई। और एक जो बात है जी, मैं काफ़ी इंटरव्यू, काफ़ी वीडियो आपकी देखता हूँ मैं, बहुत सारे जो ऋषि मुनि है, जो शास्त्रों के अंदर भी लिखा होता है कि भाई अपनी कमाई का 100% जो होता है उसमें से भाई 10% हमने दान करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं भाई आपकी जो कमाई है, नेक कमाई से 90% आप दान करेंगे, 10% आप अपने परिवार के लिए रखेंगे।
तो यदि आपको भीड़ में शामिल नहीं होना तो भीड़ वाली बात भी नहीं करनी ना। बिल्कुल भाई दशांश तो बहुत लोग लगाते हैं, तो उससे कुछ अलग करना चाहिए ना। इसलिए तो मैं सबसे अलग हूँ ना। इसलिए मैंने प्लान किया है कि मेरे बीवी बच्चों का जो पालन पोषण रहेगा, मेरे परिवार का जो पालन पोषण रहेगा, वो 10% में रहेगा, 90% हम अपनी इनकम का सदकार्यों में लगाएंगे। बिल्कुल। परिवार जो है भाई, पत्नी है, बच्चे हैं, आपकी जो प्रक्रिया है वो आपका साथ देते हैं? कभी आपको ये भी बोलते हैं कि भाई अगर आप 90 की बजाय आप 50% दान कर लो? कभी परिवार ऐसा भी आया, कहता है भाई आपकी जो मर्जी, आप 90 की बजाय 95 कर लो? कभी परिवार बोलता है इस बात को? अजय भाई, आप मुझे एक बात बताओ जी। यदि आपका किसी काम में मैं हिस्सा डाल दूं 90%, हाँ, और उसमें साल के आए आपको 10 लाख रुपए, हाँ, और मैं यदि आपका हिस्सा डाल दूं 10%, और उसमें आपके साल में आए 50 लाख रुपए, तो कौन सा हिस्सा बढ़िया रहेगा? फिर तो 10% वाला सही है। हाँ, तो मैं भी पूरी समझदारी कर रहा हूँ। मैं जो हिस्सा बोलने में, दिखने में, आने में परसेंटेज कम है, अमाउंट ज़्यादा है। मेरे को व्यापार करते हुए करीब 32 साल हो गए हैं, और 25 साल पहले में, मतलब 25 साल तक जो मैं व्यापार करता रहा, मुझे लगा कि कोई ना कोई कमी थी जो मैं पकड़ नहीं पा रहा था। मैंने 7 साल पहले इस कमी को पकड़ा और दूर कर दिया। अब बरकत भी है, सम्मान भी है, प्यार भी है, वाहवाही भी है, हर चीज़ है, और मेरा लग कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। ना मैं कुछ दे रहा हूँ, ना मैं मैंने इस बात के लिए कभी बोला है कि मैं कुछ दे रहा हूँ। भगवान का हिस्सा मेरे को तो जितना मैं कमाता था उससे ज़्यादा कमाई आज भी आ रही है। तो घर परिवार वाले को तो मजे हो रहे हैं कि पहले से ज़्यादा माड़ा रहा है, तो किसी को दिक्कत है ही नहीं, और वाहवाही फ्री की बटोर रहे हैं जी। बिल्कुल। और 2030 तक आप कह रहे हैं जी भाई 101 करोड़ रुपया भाई दान कर देंगे भैया? देगा तो कर देंगे ऊपर वाला। मान लिया आपको सामान दे दोगे तो उसने यूज कर लूँगा, नहीं दोगे तो क्या यूज करूँगा। मतलब हमारी प्लानिंग है, जैसे लोग प्लानिंग करते हैं, हमने बच्चों की शादी करनी है, हमने मकान बनाना, हमने दुकान बनानी है, हमने ये करना है। मेरे पास करीब 60-65 करोड़ रुपए की और ऐसी प्लानिंग है। यदि डोनेशन के खाते में भगवान हमारे को देता है तो हम ऐसे सदकार्य करेंगे कि बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो गरीबी से अमीरी में चला जाएगा। मतलब गरीबपुर से अमीरपुर का सफ़र तय करने के लिए बहुत लोगों की ऐसी लिस्ट है मेरे पास। यदि अमाउंट मेरे पास हो तो उनका जीवन बेहतर हो पाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। बिल्कुल सर। और भाई सबसे जो खुशी की बात है भाई, शशिकांत जी जो भी प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम करवाते हैं उसमें हमारा जो सत्य सनातन धर्म है भाई उसको लेकर के जागरूक करते हैं भाई। जितने भी हमारे संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, जो भी संप्रदाय हैं, हर व्यक्ति को, हर जो संत महात्मा को बुला करके सम्मानित करते हैं। सर ये आप बहुत ही अच्छा कार्य करें जो सत्य सनातन धर्म को लेकर के जितने भी हमारे ऋषि मुनि है, साधु संत है, प्रत्येक वर्ष आप उनको कूलर भी बांटते हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी करते हैं, उनको दान भी करते हैं हर साल। मैंने अजय भाई आपको बोला, मेरी औकात नहीं है कि मैं संत गुरुओं को कुछ दे पाऊँ। मैं तो उनसे लेता हूँ, देने की मेरी औकात नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलो कि जिस घर में, जिस भी घर में आपने हिंदुत्व की संस्कृति को, सनातन को समझा है, देखा है या लागू किया है, उस घर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशहाली मिलेगी। ये जो डाइवर्स होते थे, ये हमारे देश का कल्चर थोड़ी नहीं है, ये तो यूरोप का कल्चर था। यूरोप में डाइवर्स होते थे, हमारे होते नहीं थे। ये जो बच्चे आजकल कहते हैं माई लाइफ, माई बॉडी, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी के शब्द ले रहे हैं, तो ये जीवन खराब करने वाली चीज़ें हैं। यदि आप केवल अपने धर्म गुरुओं को मानोगे, अपने सनातन को मानोगे, अपनी संस्कृति को मानोगे, तो डाइवर्स तो छोड़ दो कि घर में 1% भी झगड़े झंझट भी नहीं होते। आप हमारे कभी घर आओगे तो देखोगे तो हमारे यहाँ कोई झंझट नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं का आना जाना रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। वे हमारे को संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन के बारे में बताते रहते हैं। हम अपने घर में उसको ज्ञान को लागू भी करते हैं। तो मतलब संत महात्माओं से तो लिया है मैंने, दिया कुछ नहीं है, मेरी औकात नहीं है। मतलब उनसे लेता हूँ मैं, उनके आशीर्वाद से धन भी फल फूलता है, सम्मान भी खूब बढ़ता है। तो मैंने तो संत महात्माओं से लिया है, आज तक दिया कुछ नहीं भाई। बिल्कुल सर। जो आधुनिक युग है भाई, आधुनिक युग में चाहे बच्चे से लेकर के बड़ा बुजुर्ग है, हर कोई मतलब मोबाइल में घुसा हुआ है। पुरुषार्थ का जो पुरुषार्थ करना होता था वो उससे कहीं ना कहीं दूर हटता जाने लगा। भाई आपको क्या लगता है भाई, जो पुरुषार्थ, जो संघर्ष जो करना होता व्यक्ति ने, भाई ज़्यादातर जो समय फ़ोन में बिताने लग गया है?
ये बहुत बड़ी बीमारी है, एक बात समझ लो आप। बल्कि 5 मिनट भी आपका फोन को पर्सन दूर कर देना। आपका पर्सन और यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं पिछले दिनों में कुछ देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था। आजकल टॉयलेट में भी मोबाइल लेके टॉयलेट करते रहते हैं, मोबाइल यूज करते रहते हैं। मैं कहता हूँ इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां आएंगी जो आपके कान को, आपकी जबान को, आपकी आंखों में घुस जाएंगी। आपका जीवन नरक हो जाएगा। आप मोबाइल की लिमिट बना लो। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने इसके दुष्प्रभाव को देखा है, समझा है, इसलिए मैं अपने जीवन में भी लागू करता हूँ। आप कभी मुझे फ़ोन मिला के देखना, मेरा मोबाइल सवेरे 9 से रात के 9 बजे तक चलता है। रात के 9 से सवेरे 9 तक कभी मैं मोबाइल यूज करता ही नहीं। और जो प्रत्येक घंटे जो अलार्म बजता है जी आपका, वो क्या याद दिलाता है आपको? वो मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा हूँ तो मुझे मुस्कुराना भी चाहिए। अच्छा, आप हर प्रत्येक घंटे मुस्कुराते हो? हाँ, मैं प्रत्येक घंटा भगवान को धन्यवाद करता हूँ। बिना कारण हंसते हो? बिना कारण हंसता हूँ। अच्छा। और बिना कारण हंसाता भी हूँ। अच्छा। जैसे भी आप हंस रहे हो, क्या कारण है बताना जरा। क्या कारण है बताओ जरा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपना और ऐसा बना रखा है, हाँ, कोई मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे और मुस्कुराए ना, तो फिर मैं मानता हूँ मेरे जीवन पे लानत है। मेरी कंपनी में आप जाओगे, मेरे घर परिवार में जाओगे तो हमने ओरा पॉजिटिविटी का इतना मजबूत बना रखा है कि यहाँ कोई परेशानी होती ही नहीं है। क्योंकि अब तो लोग परेशानियाँ ढूंढ के परेशान रहने में ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल, मतलब परेशानियां ढूंढ करके ही, हाँ, मतलब परेशानियां उसको खुशी मानते हैं। भाई आप एक बात देखो, मान लिया कोई कीड़ा है, वो नाली में ज्यादा फलता फूलता है, उसको गंगा जल में डाल दोगे, उसको डाइट नहीं मिलेगी अपनी, तो उसको वहाँ का आदी हो जाता है, सबा हो जाता है। आजकल के युवाओं को मैंने देखा, आजकल के कुछ बच्चों को देखा, परेशान ना हो तो उनको टेंशन है, बेवजह परेशान रहते हैं, बेवजह मैंने देखा। तो अपने ओरे को थोड़ा पॉजिटिव करो ताकि हंसते मुस्कुराते रहो। जीवन जो है मुस्कुराने का नाम है, खुश रहने का नाम है, मदद करने का नाम है, सबको सपोर्ट करने का नाम है, सबका सम्मान करने का नाम है। इस बात की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल में। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि ये चाहे यूट्यूब, फेसबुक की बात करें या फिर ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, वहां पर तो आपको रील जो वीडियो मिलेगी। लेकिन साथ साथ में गूगल के ऊपर यदि आप ऐसा बोलते हैं कि देश के यानी कि भी दानवीरकरण के बाद किसका नंबर आता है भाई, तो वहां पर जो बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी लेखनी शशिकांत कौशिक जी की आती है। सर, दानवीरकरण के साथ साथ में आपका नाम भी गूगल के ऊपर जब भी हम सर्च करते हैं या पूछते हैं, उस श्रेणी में भी आपका नाम, तो कैसे खुशी आपको मिलती है? पता नहीं, आपने बताया, अब देखूंगा। बिल्कुल जी। नहीं, गूगल के ऊपर जब हम सर्च करते हैं या कोई भी लिखता है भाई, तो उसमें करण के साथ आपका नाम आता है। सर नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गूगल चलाना आता भी नहीं है। मैं देखूंगा, पता कराऊंगा, ये मुकुल को, बेटे को बोलूंगा ये मजाक है या सच है मुझे पता नहीं है। बिल्कुल जी। अंत में जो लाखों दर्शक ग्राउंड मीडिया के साथ जुड़े हैं, नौजवान लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं और आपको आदर्श भी मानते हैं सर, क्योंकि बहुत सारी जगह जब हम जाते हैं तो चर्चाएं आपकी चलती है, आपके अच्छे कार्यों की चर्चाएं चलती है। क्या संदेश आप शशिकांत कौशिक की तरफ से लाखों दर्शकों को रहेगा? मेरी तो सबसे ये प्रार्थना है कि अपने जीवन का मात्र 10% समय और 10% धन, ये दूसरों को मदद करने में, सपोर्ट करने में लगा दो। मैं ये कहता हूँ कि जिसकी मदद करोगे उसका तो मैं कोई गारंटी नहीं देता उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा, लेकिन मदद करने वाले के जीवन में खुशियाँ, प्यार, सम्मान, वाहवाही, बड़ाई, मिठाई सैकड़ों गुना आएगी। मैं साक्षात बैठा हूँ, मैं 3rd डिवीजन से मुश्किल से ग्रेजुएशन मेरी हो रही है। मैं मतलब अनएम्प्लॉयड से ही लाओ आप, 10वीं में भी काम से चल था पास होने का, फिर +2 में भी काम से चल और 3rd डिवीजन मेरी आई ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएट हो गया मैंने, माँ भाई पंडा छूट गया पढ़ाई था। और बताओ, और मेरे जैसा आदमी भी जब करोड़पति अरबपति बन सकता है, तो आजकल के युवा तो खरबपति और वो नील शंखपति के क्या वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है आपको जीवन को समझना चाहिए। जीवन को समझने के लिए आप खुश कितना रहते हैं और जिनके साथ आप रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं, ये बेसिक से 1-2 बात का ध्यान दोगे तो मुझे लगता है कि जीवन का ज़्यादा एंजॉय मिलेगा। क्योंकि चीज़ें सुविधाएं दे सकती हैं, खुशियाँ नहीं देती। खुश रहना तो इंटरनल आपको अपना सेटिंग करनी पड़ेगी, अपना अलार्म सेट करना पड़ेगा, आपने बेवजह की बातों में खुश रहना पड़ेगा, छोटी छोटी परेशानियों को एंजॉय करना पड़ेगा। फिर बड़ी परेशानी भी आएगी तो उसको झेल जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ये मानना है।
बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। जितनी बार भी शशिकांत जी से हम मुलाकात करते हैं, हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है भाई। यानी कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी कमाई करने लग रहे हैं उसका 10% आप अपने धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्य में, और जो आपका जो जीवन है उस समय में से समय निकाल कर 10% आपका जो कीमती समय है उस समय को आप सामाजिक कार्यों में जरूर लगाए भाई। शशिकांत जी, ये वही शशिकांत जी हैं जो अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियो काफी वायरल होती है। खुद नहीं चाहते सोशल मीडिया में जाना, लेकिन इनके कार्यों को जो है भाई बहुत सारे लोग खुद सोशल मीडिया उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर है डालते हैं। चाहे गर्मियों में भी कूलर बांटने की बात करें, साधु संतों का मान सम्मान बढ़ाने की बात करें, धर्मशालाओं की बात करें, प्रत्येक जगह जहां पर हॉस्पिटल की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, बहुत सारे ऐसे हजारों कार्य हैं जो शशिकांत जी ने करवा रखे। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए सोनीपत से अपने कैमरा शो की इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज।